फिर आपका मेरे चैनल गुरु बिरराजी में स्वागत है। चलो फाइनली मैं अब फ्री हो पाया हूँ, लेकिन मैंने कोई लीव नहीं की, कंटिन्यू बनाता रहा। जैसा कहीं पे भी था, बाहर था, तभी मैंने वीडियो को शूट किया। तो देखो ये चार्ट आज दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि कोई चीज़ आपको होल्ड नहीं करनी। ठीक है, तो फिलहाल एक रिव्यू लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 19 लाख करीब कॉल सेल की गई हैं। यहाँ पे भी 19,59,000 का भी पुट सेल की गई हैं। ये है OI डाटा। OI डाटा बता रहा मार्केट साइडवेज है। तो देखो ये साइडवेज ही रहा, मतलब एक के करीब होता है PCR, तो मतलब ना तो ऊपर जा रहा ना। अब ये क्या था, तो ये तो भाई ट्रैप था। तो लेकिन इससे बचने का भी मैं तरीका बताऊंगा एक, वो देखते हैं। अगर हम RSI देखें तो RSI जो चल रही है 51 है, तो ये भी इंडिकेट करता है तो मार्केट साइडवेज है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो जिसने पैसा बनाया होगा, यहाँ ये वाली कैंडल, ये वाली, भाई साहब मज़ा आ गया होगा। अगर हम इंडिया विक्स से देखें तो कुछ खास नहीं है कि वहीं के वही मोमेंटम है, थोड़ा नीचे गया है। तो ये भी क्या दे रहा है, साइडवेज मतलब मार्केट रहेगा, क्योंकि आप ये खुद देखिए 1% का भी मोमेंटम नहीं है, तो ये साइडवेज को ही इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ग्लोबल इंडिकेट करें तो 60% तो आपका वीरिस है। ठीक है, वीरिस है, और 40% आपका क्या है, बुलिस है। तो देखो इससे भी यही निष्कर्ष निकला, मार्केट साइडवेज है। तो सिर्फ आप ये देखिए जापान का और हांगकांग का ही कैसा है, ग्रीन है, ये सब रेड है, ये सब रेड है। तो ग्लोबल मार्केट भी क्या शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर देखें गिफ्ट निफ्टी, तो ये भी लगभग मतलब साइडवेज ही बोलेंगे, 50-60 पॉइंट, कोई ज़्यादा या बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी साइडवेज की कैटेगरी में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल का देखो मार्केट रहा है। FII ने देखो फ्यूचर कॉल पुट को शॉर्ट किया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बीरिस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बीरिस। प्रो ने क्या किया है, फ्यूचर कॉल पुट को भी किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बीरिस है। ध्यान से सुनिए, DI की बात करें, फ्यूचर और पुट को तो लॉन्ग किया है, और कॉल कुछ भी नहीं किया, तो इन्होंने शॉर्ट किया है, तो ये बीरिस बुलिस होके गए हैं। और रिटेलर फ्यूचर कॉल पुट को भर भर के ले गया है, तो ये है, ये मार्केट को स्ट्रॉन्ग बुलिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो फैक्टर है ये वाला, देखिए 1,30,000 करीब पुट सेल की गई हैं प्रो के द्वारा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर कॉल सेल की गई हैं 66,000 करीब। ठीक है, लेकिन रिटेलर की बहुत कम सुनते हैं लोग, कोशिश तो इनने भी बहुत ज़्यादा की है। ज़्यादातर ये इसके अपोजिट क्यों मिलते हैं भाई, FI चाहते हैं हम पैसा कमाएं, रिटेलर चाहता है हम कमाएं। रिटेलर नया होता है, वो फंसे जाता है ट्रैप में। ठीक है, और FII ये लोग तो बहुत पहले से ट्रेंड होते हैं। चलो, तो घबराने वाली बात नहीं है, शुरू करते हैं। अब आपको करना क्या है ये चीज़ समझेंगे। तो देखिए ये पुट कॉल रेशियो लगाओ 1 के बराबर, ये भी 19 लाख, ये भी 19 लाख। जब भी ये 1 के करीब हो, ध्यान रखना, ना तो आपको कोई कॉल लेनी है, ना ही आपको पुट लेनी है। इसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, मतलब न्यूट्रल। अगर आप मन नहीं मानता है, आप ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, तो मैं बता सकता हूँ कि आपका ये जो थीटा है, ये सब आपका प्रीमियम को खाता रहेगा। अब ये थीटा क्या होता है, तो मैंने एक ऑप्शन बाइंग की मैंने वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या होगा, आप बैठे ही रहोगे कि भाई ये पैसा कम हो रहा है, मार्केट तो ना ऊपर जा रहा। जैसे देखो यहाँ पर थीटा हुआ, ये रहा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है थीटा। तो थीटा क्या करता है ओवरनाइट में, जैसे 16 रुपये कम कर देगा। कितने पे कम कर देगा, रात ही रात में। ठीक है, इतने पर। ठीक है, अगर आप यूज नहीं करते तो एक दिन में ये मतलब मार्केट ऐसे ही चल रहा है आपका। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये आपके कितने कम कर देगा, 16 रुपये। अब 16 रुपये एक लॉट पे देख लो, कितने रुपए, 16 रुपये। आप देख रहे हैं।
ठीक है, तो लगाओ, 1000 रुपये कम कर देगा एक पे, समझिए। अगर आपने ये वाला लोट लिया है तो 1000 रुपये का लॉस तो वैसे ही कर देगा। कब? जब से साइडवेज हो। तो देखो ये साइडवेज ही है, बिल्कुल 0.4 पे ही रुका है, -4 पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझना है। अगर पुट कॉल रेशियो कम होता हुआ जा रहा है, आपको वेट करना है 0.8 तक, ठीक है। तो 0.85 भी हो गया, बहुत है। 0.85 हो गया, तभी आप किस में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, पुट साइड में। 0.85 हो गया, फिर 0.84 हो गया, तब आप इसमें करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन पुट कौन सी लेंगे, ध्यान रख। देखो जो डाटा है वो बीरिस ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चलो इसको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। आप पैसा कहाँ कमाते हैं ये भी मैं बता दूँ। आप कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ना कोई टारगेट लगाते, और ना ही आपको आइडिया है कि मार्केट से लेना कितना है, देना कितना है। जब तक ये इस पॉइंट पे नहीं आओगे, लॉस होता ही रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 100 रुपये का ले रखा है, मतलब कोई प्रीमियम आपने 100 रुपये का ले रखा है, ध्यान से सुनना। कोई प्रीमियम 100 का है, एक लॉट कितने का होता है हमारा, कितने का होता है, 65 का होता है, ठीक है। आपने क्या सोचा, अगर ये कितने का, मान लो अगर ये नीचे आ गया कितने, 90, तो मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ स्टॉप लॉस। क्या लगाता हूँ? स्टॉप लॉस। ध्यान से सुनिए। फिर फिर एक टारगेट लगाता हूँ कितने का, 120 का। कितने का लगाता हूँ? 120 का। ध्यान से सुनो, एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है। आपने लिमिट लगा दी, 100 का आएगा मैं ले लूँगा और ये आएगा। अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा। आपका रिस्क क्या है? 1/2 है। ध्यान से सुनो, ये फ्री में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/2 है, और आप जो काम कर रहे हो। अब आपको बार बार स्क्रीन पे नहीं बैठे रहना, पूजा नहीं करनी भैया लग जाए, कुछ नहीं करना है आपको। अगर उसने क्या किया, SL को हिट किया, तो आपके कितने आएंगे, कितने आएंगे? एक लॉट 65 गया, 10 रुपये कम हो गए, तो आपका लॉस कितने का हो गया? कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कितने का लॉस हो गया आपका? 650 का, ठीक है। अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आपको कितने का हो जाएगा? एक सेकंड जी, ज़्यादा कलर अलग लग रहा है, चलो ये ले लें। अगर आपका ये हो गया तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 1300 का। आराम से समझना, लॉस आपका 650 का है, अगर टारगेट हिट हुआ तो 1300 का है। अब ध्यान से सुनना, कितने दिन होता है वर्किंग, कितना होता है? 5 होता है कि नहीं? 5 दिन वर्किंग होता है कि नहीं भाई? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। मान लो आपका 3 दिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो लगभग 1300, लगभग 2000 रुपये तक का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। मैं तो बहुत रेयर कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अगर आपके 2 टारगेट हिट हो गए, 2 टारगेट हिट हो गए, कितने हो गए? 2600। ध्यान से सुनिए, तब भी आपके हाथ में कितने रुपए आ गए, कितने आ गए? 600 की प्रॉफिट में रहे। अब आप कहोगे सर बस 600 ही कमाने आया हूँ। ये तो एक उदाहरण है आपके लिए, ज़रूरी आप एक ही लॉट लो, है ना। लेकिन जो नए हैं वो तो एक ही लॉट से ही खेलें। और नहीं तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो, एक ऐप है जिसमें आपको फ्री में पैसे मिलते हैं 5 लाख प्रैक्टिस करने के लिए। एक ऐप है, फ्री ट्रेडिंग सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। सिर्फ उदाहरण है। अगर यही चीज़ आपकी SL आपका कितने दिन हिट होता है? 2 दिन। और टारगेट कितने दिन हिट होता है? 3 दिन। तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ?
बताओ बताओ कितना, 3900 की प्रॉफिट हुई आपकी। 2 दिन स्टॉप लॉस हुआ, तो 1300 इसमें से आप घटा दीजिए। मतलब इतना तो भाई किस्मत अच्छी होनी चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं। तो आप हफ्ते में 2,600 रुपया अलग से कमा रहे हैं, और 4 हफ्ते में मतलब 10,000 की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन आप लालच पे कंट्रोल कैसे करोगे? लॉस कर करके करोगे फिर लॉस पे कंट्रोल, और क्या क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ करके देखो। आपको होल्ड कोई चीज़ नहीं करनी है। अगर आप स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं लेके लगाते तो आपको होल्ड नहीं करनी, ठीक ठाक आ जाएगा। देख रहे हो? सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलो आते हैं मेन टॉपिक पे। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए। पुट कॉल रेशियो देखते हैं। ठीक है, अगर ये 0.85 तक आ गया, ठीक है, और कब लेना है? 9:30 के बाद एंट्री करनी है। ओपन होते ही कूद पड़ने वाले व्यक्ति जितने भी, ये सब तुक्का ट्रेडर है। ये धीरे धीरे 2-3 महीने में सब कैपिटल खाली कर देंगे, फिर ये खेलेंगे नहीं और 4 जगह कहेंगे कि गैम्बल है। ठीक है, इन मोशन पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। चलो चलते हैं। अब देखिए इसमें वाई डाटा कहाँ सबसे बेहतरीन हमारे पास अवेलेबल है, वो ये है। ठीक है, 24,200। तो यहाँ पर एक लेवल बना 24,200 की। हम क्या लेंगे? पुट लेंगे। कब लेंगे? जब पीसीआर आपका 85 हो जाएगा। ठीक है, घटकर हो जाएगा। और 15 मिनट तक आप स्क्रीन पे रहा करें। एक लेवल ध्यान रखा करो, मान लो ऊपर जाने कूद के टूट पड़े, वहीं से गिर गई, नहीं। 15 मिनट तक देखिए स्क्रीन, तब आप एंट्री करेंगे डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर यही रेशियो आपका 1.10 होता है, क्या होता है? 1.10 होता है, मतलब कॉल कम सेल हो रही हैं, पुट ज़्यादा सेल हो रही है, ऐसे समझ लो। 1.10 आ गया तो आप समझ जाइए, फिर आप जाएंगे कॉल साइड में। कॉल साइड में डाटा देखें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो हमारा है 24,500 पर। ठीक है, ये कब लेना है? जब पीसीआर 1.10 पे आ जाए। लेकिन 15 मिनट तक आप वेट करेंगे, 9:15 के बाद, तब आप क्या लेंगे? कॉल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये तो हो गया हमारा निफ्टी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक तो कर ही लो अगर सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत दिन हो गए, 1 हफ्ते से बड़ा परेशान था, लेकिन मैंने गैप नहीं किया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आयो सेंसेक्स में, इसका भी ओआई डाटा देख लेते। 192, 187, तो ये भी एक साइडवेज ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा नियम अलग चेंज होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो सीधा सीधा 0.8 आएंगे, उसमें 85 बताएंगे। तो कुछ लेवल होते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, पीसीआर इतना कि नज़दीक आए तो आप क्या ले लेंगे? पुट ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? अब आप देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिससे आपको कोई लॉस ना हो। तो सबसे यहाँ कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, यहाँ मोमेंटम है यहाँ पर 75,000, वो 77,500 की आपको क्या लेनी है? पुट लेनी है। जब पीसीआर आपका कितने के नज़दीक आया? 85, और आरएसआई भी 50 से कैसी हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, तो ये लेवल नोट करो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे भी वही आप 1.10 प्लस हो गया, तभी आप जाएंगे किस में? कॉल साइड में। किस में जाएंगे? कॉल साइड में। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 15 मिनट का। ठीक है, तो डाटा देखते हैं कहाँ सबसे बेहतरीन है। तो यही है 78,000 पर कॉल लेंगे। क्या लेंगे? कॉल लेंगे। आरएसआई लगभग आपकी 60 के करीब होनी चाहिए आरएसआई। ठीक है, और पीसीआर 1.10 होना चाहिए। ठीक है, और 15 मिनट तक आप इंतज़ार करके वेट करेंगे। 9:30 के बाद ही आपकी ट्रेड हो तो बढ़िया है। 9:20 पे वही लेते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है ये भी देख लीजिए। ठीक है, मैं सभी से एक बार कहता हूँ कि ये तो सभी का एक अकाउंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड का। कम से कम 1,000 रुपये महीने पे डालते रहो। आप 5 साल बाद यही कहोगे राइट सर आपने बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, ये सभी का कंपल्सरी है भाई साहब।
ये आपका जो अमाउंट को क्या करता है, सेव करता रहता है। इस पे गौर ही मत करो। लेकिन जैसे ही थोड़ा और समय बढ़ेगा, ये जितने भी दिग्गज करोड़पति हैं, जितने भी ये पैसा कमाते हैं मार्केट से, सबसे बड़ा रोल इनका यही निकलेगा। उनकी एसआईपी महीने की 1-1 लाख रुपए की है और 10-10% आराम से बैठे कमा रहे हैं भाई साहब। 1-1 लाख रुपए की है। तो अभी तो उनकी 20-25 लाख हुई, 10% निकालो, डे महीने का 1 लाख रुपए तो आराम से प्रॉफिट होती है। ठीक है, और जो लगातार लॉस कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो आप देख लेना, ये सब काम की वीडियो आपके सामने। सही है, ये सब काम की वीडियो। और यहाँ पे भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, तो आपको क्या करना है यहाँ। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, चैनल को मतलब ग्रो विद राजीव को क्या कर देंगे, फॉलो कर लेना। इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भेज दें ज़्यादातर लोगों के पास, जिससे आपका भी हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प होगा। थैंक यू।